शेयर बाजारों में इन दिनों सुस्ती का माहौल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले महीने 2 अप्रैल से भारत समेत दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लागू करने का ऐलान किया है। मार्केट एक्सपर्ट्स यह समझने में लगे हैं कि अगर ऐसा होता है तो किन भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा और कौन से शेयर इससे फायदा उठा सकते हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इसे लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ से कौन कौन से सेक्टर्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मूडीज की रिपोर्ट की माने तो ट्रंप के टैरिफ से ऑटो, स्टील, केमिकल और आईटी सेक्टर पर सबसे अधिक असर देखने को मिल सकता है। खासतौर से भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए ये बुरी खबर साबित हो सकती है। टाटा मोटर्स और संवर्धना मदरसन जैसी कंपनियों के लिए यह चिंता की बात है। 2 अप्रैल से लागू होने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि मुनाफे को प्रभावित कर सकते हैं। भारत के कुल वाहन एक्सपोर्ट में से 3% अमेरिका जाता है और ऑटो पार्ट सप्लायर को भी इस टैरिफ का असर झेलना पड़ेगा। टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी कंपनी जगुआर लैंड रोवर को इस टैरिफ से बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका में बिकने वाली जगुआर लैंड रोवर यानी कि JLR की सभी कारें यूरोपीय यूनियन या ब्रिटेन में बनती हैं और इन पर टैरिफ बढ़ने से कंपनी के लिए कीमतें बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। इससे अमेरिका में JLR के कारों की मांग घट सकती है, जो कि टाटा मोटर्स के लिए झटके वाली बात होगी। हालांकि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म HSBC ने इस बीच टाटा मोटर्स के स्टॉक की रेटिंग को होल्ड से बढ़ाकर बाई कर दिया है और इसमें उसने मौजूदा स्तर से 29% तक की तेजी आने की संभावना जताई है। दूसरी ओर संवर्धना मदरसन की 20% कमाई नॉर्थ अमेरिका से आती है, जिसमें कि मैक्सिको से होने वाली कमाई भी शामिल है। मूडीज का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ के बाद कंपनी ग्राहकों पर बढ़ी हुई लागत का असर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसमें उसे कितनी सफलता मिलेगी ये यहाँ पे देखने वाली बात होगी। अब सवाल ये भी उठता है कि इस नए टैरिफ का फायदा किन कंपनियों को मिल सकता है। मूडीज का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से भारतीय IT कंपनियों को खास तौर से TCS और इन्फोसिस को सबसे कम नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। मूडीज ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ का IT कंपनियों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका के सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी और H-1B वीजा नियमों में बदलाव इनके लिए चुनौती जरूर खड़ी कर सकते हैं। IT कंपनियों ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए पहले ही अमेरिका में ऑन साइट हायरिंग बढ़ाकर अपने जोखिमों को कुछ हद तक कम करने की स्ट्रेटजी अपनाई है। TCS और इन्फोसिस की प्रॉफिटेबिलिटी IT इंडस्ट्री में सबसे स्ट्रांग मानी जाती है, जिससे कि वह अपनी बढ़ी हुई लागत को आसानी से मैनेज कर सकती हैं। इस बीच अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो इस समय IT कंपनियों में इन्फोसिस सबसे आकर्षक भाव पर कारोबार कर रही है। इसका 1 साल का फॉरवर्ड PE रेशियो इस समय TCS और HCL टेक्नोलॉजी से भी कम है। इन्फोसिस के शेयरों में इस साल अब तक 16.2% की गिरावट आ चुकी है, जबकि वहीं पर TCS और HCL टेक में भी 15 से 20% तक की गिरावट देखी गई है। तो कुल मिलाकर IT और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को ट्रंप के टैरिफ से सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जबकि वहीं पर IT सेक्टर पर सबसे कम असर पड़ने की उम्मीद है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।